బతుకుని బలముంది నాడు నా భారత నన్నందిన భారత నాను శక్తి भारत भारत सर्वोच्च भारत में ना धीरे दर में ना मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत। हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं तो बड़ा सार्थक गीत था मतदाता जागरूकता अभियान का। हम सभी लोग ग्राम विकास टोटल समिति के लोग स्कूल में जा करके इस तरह का अभियान मतदाता जागरूकता अभियान चलाते हैं। जैसा कि अभी जिला समन्वयक के निर्देशानुसार हमें आदेश मिला था कि हम इंटर कॉलेज और हाई स्कूल में जाएं, वहाँ जितनी इंटर पास जो छात्राओं की सूची है वो 18 साल से ऊपर के जो है उनसे संपर्क करके और कहीं बाहर है कहीं भी है तो मतदाता जागरूकता जो अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं। ये हमारा बड़ा काम भी जन अभियान परिषद का पूरे जिले में चल रहा है। और राष्ट्रीय युवा दिवस जिसके तारतम्य में हम सभी लोग यहाँ सम्मिलित हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जो कि सारे देश में हम 12 जनवरी से उनका जन्म दिवस था, सामूहिक सुनमस्कार के कार्यक्रम से कार्यक्रम शुरू हुआ और उनकी जयंती युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका जीवन युवाओं के लिए समर्पित है तो हम उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। आज हमारे जो अतिथि महोदय हैं विवेकानंद जी के विभिन्न आयाम, विभिन्न उनकी सोच, उनके विचार, जो विश्व स्तर की उनकी सोच थी, जो उनकी ख्याति थी, कैसे प्राप्त हुई, ये सब विचार मंथन हमारे बीच होगा। और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संभागीय समन्वयक श्री सुशील बरुआ जी, जो पूरे संभाग में हमारे मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की गतिविधियों को देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। बहुत संवेदनशील और बहुत क्रियाशील हमारे अधिकारी हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है जिनके परिसर में हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, बड़ा सहयोग मिलता है, डॉक्टर B.R. रावल जी, प्राचार्य कॉलेज बतिया, जो हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है। एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी यादव, जो मतदाता अभियान के बारे में हमको मोटिवेट कर रहे थे, काफी उनको प्रणाम करते हैं उनकी इस अच्छी एक्टिविटी के लिए। एवं हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बगल में है डॉक्टर R.V. राठौर जी, जो कॉलेज बतिया है, वह आप भूगोल विभाग के विभाग अध्यक्ष ही है और हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। एवं जिला समन्वयक श्री मुनीन सेठवाल जी, जो पूरे जिले में मध्य जन अभियान परिषद की गतिविधियों को संचालित करते हैं, जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में विराजमान है। हम सभी अतिथि महोदय से निवेदन करेंगे वो आकर के विवेकानंद जी के चित्र पर, माँ वीणा पाणी के चित्र पर
माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने की हमारे दतिया राहुल जी प्राचार्य पीजी कॉलेज दतिया का वासुदेव सिंह जी जादौन, राजकुमार जी आए, वासुदेव सिंह जी जादौन का सुनील कुशवाहा जी आए और प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी जादौन का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जी आए और समाजिया जी आए, डॉक्टर आर.वी. राठौर जी का, डॉक्टर आर.वी. राठौर जी विभाग अध्यक्ष भूगोल विभाग के पीजी कॉलेज में है, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब राजकुमार जी से हम अनुरोध करेंगे, वो हमारे जिला समन्वयक जो आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। ये स्वागत और हमारे बीच में अभी तो हम कार्यक्रम में जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर आलोक सोनी जी, जो हमारे आज कार्यक्रम है उसके मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। डॉक्टर आलोक सोनी जी के स्वागत के लिए हम राजकुमार जी आए और डॉक्टर आलोक सोनी जी जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है, समाज सेवी है, आप दतिया के प्रसिद्ध समाज सेवी, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारा क्या ब्लॉक, तीनों ब्लॉक से हमारे जो BSW MSW के छात्र, मेंटर्स, नवानपुर संस्था के प्रतिनिधि, ग्राम विकास विकरण समिति के सदस्य, समाज सेवी लोग, सभी लोग बहुत दूर से आए हैं। वो सभी लोग अब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में हमारे जो अतिथि महोदय हैं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। परिचय सभी से हो चुका है, जैसे एक बार हम और आपको परिचय करा दें। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सुशील बरुआ जी जो हमारे मठ में जनव्यान परिषद के संभागी समन्वयक है, हमारे बीच विराजमान है। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर B.R. राहुल जी प्राचार्य पीजी कॉलेज दतिया हमारे बीच में है। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी जादौन पीजी कॉलेज दतिया और डॉक्टर R.V. राठौर विभाग अध्यक्ष भूगोल विभाग, आप पीजी कॉलेज दतिया में सदस्य हैं और अध्यक्षता डॉक्टर मुनीर सेजवाल जी जो हमारे जिला समन्वयक भक्ति जनव्यान परिषद के हैं और जिनका हमें मार्गदर्शन विशेष प्राप्त होगा, जो मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान है। आप कई जगह से सम्मानित है। इस नगर दतिया नगर के प्रसिद्ध समाज सेवी है डॉक्टर आलोक सोनी जी का भी हम जोरदार स्वागत। अब इस कार्यक्रम की भूमिका के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में और हमारी जो जनव्यान परिषद की विभिन्न गतिविधियां हैं जो संचालित होती है, इन सब के बारे में बताने के लिए हम अपने दतिया जिले के जिला समन्वयक श्री मुनीर सेजवाल जी से अनुरोध करेंगे वो आए, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी को धन्यवाद। आदरणीय मंच, जैसा कि सबको पता है कि 12 जनवरी पूरे देश भर में और पूरे विश्व में यह दिवस किसी ना किसी रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व इस दिन
को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाता है। चूंकि स्वामी जी का जीवन चरित्र मूल्य समाज में एक अलग छाप रही और युवाओं के दिलों पर अपन देख रहे हैं पूर्व की भांति वर्तमान में भी और आने वाले समय में भी वो स्वामी जी हर व्यक्ति के हृदय में जीवित है। स्वामी जी ने जो देश में गांव-गांव में जो अलग युवाओं के लिए जगाई, जिस कारण से उन्होंने हर युवा से आह्वान किया कि आप अपने जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ समाज कार्य में, समाज के लोगों के बीच में और समाज में जो कष्ट है, जो परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, उनको खत्म कर सकते हैं, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। सर ये वाला गेट लगवा दीजिए। और वो हिस्सा युवाओं में वो शक्ति है जो इस समाज को परिवर्तन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस कारण से अपन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर जिला दतिया में युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्योंकि समापन महीने का समापन हो चुका है। समापन कार्यक्रम पूरा एक महीना ये गतिविधियां मध्य प्रदेश जनगणना परिषद द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसके अंत में आज 9 फरवरी को दतिया में राष्ट्रीय युवा दिवस का कार्यक्रम आप सभी युवा यहाँ बैठे हुए उनके समक्ष हो रहा है। और आप लोगों को इसमें इसलिए आमंत्रित किया गया है, यहाँ कॉलेज के छात्र बैठे हुए हैं और मध्य प्रदेश जनगणना परिषद के माध्यम से बैचलर ऑफ सोशल वर्कर और मास्टर ऑफ सोशल वर्कर की जो डिग्रियां कराई जा रही है, उनके भी BSW MSW के छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। स्टूडेंट समितियां हैं, नामांकुर है, मेंटर्स है, सभी प्रतिभागी यहाँ सम्मिलित हुए कार्यक्रम में। उन सभी का भी यह कार्यक्रम में स्वागत है। चूंकि यह विषय एक विस्तार वाला है, आपको सबको पता है स्वामी जी ने देश में जब उन्होंने साधना की, सबको पता है कन्याकुमारी केंद्र के बारे में सबको पता है क्या? वहाँ एक शिला है समुद्र के बीचों बीच में, और जब स्वामी जी ने वहाँ समाधि स्थल अपना समाधि ली और समाधि के बाद जब उन्होंने वो आकाश को देखा तो उन्होंने देखा कि 21वीं सदी में भारत विश्व की शक्ति बनेगा और उसमें कहीं ना कहीं पूरा योगदान यहाँ के युवाओं का होगा। आज अपन देख रहे हैं 21वीं सदी में अपन सब लोग आज देख रहे हैं देश का पूरे विश्व में मान सम्मान बढ़ा है और वर्तमान समय में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है देश में राजनीति को स्थिरता करने में। क्योंकि आने वाले समय में 23 और 24 में मध्य प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने वाले, उसमें मैक्सिमम जो वोट डालने वाले प्रतिभागी होने वाले हैं वो युवा है। अभी जैसे स्टार्टिंग में आदरणीय वासुदेव जी ने भी यहाँ एक मतदाता जागरूकता का एक गीत चलाकर आप सबको प्रेरित करने का प्रयास किया कि जो लोग मतदाता वोटर कार्ड से अभी भी सम्मिलित नहीं हुए हैं, कार्ड जिन लोगों के नहीं बने और जिनके 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे सभी भाई बहनों के कार्ड आप सब लोग जागरूकता के साथ बनवाने में सहयोग करें। उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, निःशुल्क है। क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक देश का बनना है तो वोट देना भी अपना उतना अधिकार है जितना देश के प्रति। देश में जब भी आप अपनी डिमांड रख सकते हो जब आप वोट दो, जब आप वोट नहीं किसी भी पार्टी को दो। तो युवाओं का सबसे पहला कर्तव्य है देश अच्छे पथ पे चले। युवाओं की भागीदारी यहाँ पूर्ण होगी, खेलों में हो, स्वच्छता में हो, नशा में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, तो हर बालक को, हर बालिका को अपने गांव में जहाँ पर निवास कर रहे हैं, सारे छात्र यहाँ जो बैठे हुए ग्रामीण अंचलों से दूर क्षेत्रों से यहाँ पधारे हैं, तो उनको वहाँ की कठिनाई, वहाँ की सुलभता उनको ज्यादा ज्ञान है। तो अपने नजदीक में क्या समस्या है, अभी अपन देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार विकास यात्रा चला रही है। विकास यात्राओं का अर्थ ये नहीं है केवल वहाँ गाड़ी गई और घूम के आ गई। वहाँ आदरणीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में पूरे जिले में एक अनूठी पहल की गई है, जिसके माध्यम से अपन परामर्श और समाधान शिविर का आयोजन वहाँ किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आदरणीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में समाधान और
का शिविर भी लगाया जा रहा है, जिससे जो पात्र हितग्राही हैं जिनको अभी तक योजनाओं में हो सकता है पंजीयन ना होगा, पात्र हितग्राहियों को ढूंढ के आप लोगों के माध्यम से सहयोग से उन सबको पात्रता में लिया जाए और उनके जो भी पंजीयन की प्रोसेस है वो पूर्ण की जाए और आने वाले समय में 10 से 15 दिन के अंदर उनके पंजीयन हो जाए और उनको पूर्ण लाभ शासन की योजनाओं के मिल पाए। ये विकास यात्रा का उद्देश्य इतना है, जो आपका सेक्रेटरी है, शिक्षक है, ग्राम सेवक है और भी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, तो उनके माध्यम से जो भी वहाँ व्यवस्था संचालित हो रही है उनके प्रभाव के माध्यम से, तो वो आप तक पहुँच रही है कि नहीं। अगर ऐसी कोई समस्या है, कोई पात्र हितग्राही को लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो उस शिविर के माध्यम से अपनी बात को कह सकता है, अपने काम को वहाँ इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से करा सकता है। माननीय विधायकगण, माननीय मंत्री जी, इसमें सारे लोग यात्रा में साथ में रह रहे हैं और आप सब लोगों के द्वार पे सरकार पहुंची है। तो अब अभी तक अपना काम कोई छूटा हुआ है, तो आपकी सरकार आपके द्वार या आपके पास पहुंच रही शिविर के माध्यम से, ये विकास यात्रा के माध्यम से। तो अपन सबसे मान के चले, जब अपन को जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कार्यालय में आते हैं तो कई सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ब्लॉक और जिले के अधिकारी सारे आपके गाँव में जा रहे हैं, तो जो भी पात्र हितग्राही है, भाई बहन गांव का है, अपने समाज का है, बगल का है, तो उनसे सबसे आग्रह करो कि भाई शिविर में जाके उस शिविर का लाभ लो, जिससे विकास यात्रा सफल हो और आम लोगों के जीवन में दिशा और जिंदगी बदलने का काम आप लोगों के सहयोग से किया सकता है। स्वामी जी ने यही आह्वान किया है। आपको पता है, जब शिलान्यास स्वामी जी ने सारी देखा तो उन्होंने देखा 2021 में देश कहां से कहां तक यात्रा करेगा, तो उसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। दूसरा, खेलों से भी स्वामी जी का नाता रहा है। स्वामी जी ने कहा है, जो बालक फुटबॉल के प्रति बंगाल में ज्यादा चलन था, तो फुटबॉल के लिए उन्होंने आह्वान किया। तो आज तो क्रिकेट का माहौल है, खो खो का माहौल है, वॉलीबॉल का माहौल है गांव में, तो हर व्यक्ति किसी न किसी गेम में जरूर पार्टिसिपेट करे, जिससे अपनी मन, मस्तिष्क और शरीर का विकास हो। पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है, लेकिन दिनचर्या दोनों की सेट करके करो भाई। 24 घंटे में खेलना भी खराब हो जाएगा। अपने शरीर को फिजिकल फिट रखो। स्वामी जी ने कहा, मतलब शरीर को हष्ट पुष्ट रखेंगे जब मन अपना अच्छा काम करेगा, अच्छे विचार मन के अंदर आएंगे, और जब अपन भलाई का समाज के लिए काम करते हैं तो उन सारी चीजों में कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी अपन को लोगों से प्राप्त होती है। उस एनर्जी को देश की आगे ले जाने के लिए आप लोग अपना सहयोग दें। इसी अवसर पर मेरा ये कहना है कि जितने भी लोग हैं इस विकास यात्रा में, जहाँ भी विकास यात्रा पहुंच रही, गाँव गाँव तक विकास यात्रा पहुंच रही, उसमें जो भी शासन की योजना है और पात्र हितग्राही आवास हो सकता है, शौचालय हो सकते हैं, वृद्धा पेंशन हो सकती है, कल्याणी पेंशन हो सकती है। 8 मार्च से एक बहुत बड़ी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में, मेरी बहना योजना के नाम से, लाडली बहना के नाम से चालू हो रही है। तो उसमें आप सब लोगों से मेरा आह्वान है कि ऐसी कोई बहन माननीय सीएम साहब की रह ना पाए कि जिसे 1000 रुपए का लाभ ना मिले, तो उसके लिए 8 मार्च से महिला दिवस से पंजीयन चालू हो रहे हैं। ऑनलाइन पंजीयन उसके होंगे। सभी महिलाओं, माता बहनों का जो पात्रता सूची में आ रहे हैं, उन सब के पंजीयन आप लोग आगे कराओ। उनसे कहो घर में जाके कि भाई आपको इसमें पंजीयन कराना है। उसके जो नियम है, शर्तें हैं, वो सारी डिस्क्राइब हो चुकी है, तो उनको भी एक बार अध्ययन कर लें अपन। और शासन की कोई भी योजना है, लोगों को आप लाभ दिलवाइए। यही समाज की सेवा है, यही देश की सेवा है। अगर अपने गांव में कोई नशा कर रहा है, उसको नशा छुड़ाओ, ये देश की सेवा है। गांव स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ कराओ, ये देश की सेवा है। गांव में कोई विकृति है, उसको दूर कराने में अपना सहयोग दीजिए, वो देश की सेवा है। पर्यावरण के लिए जागरण के कार्यक्रम कीजिए, पेड़ लगाइए, वो देश की सेवा है। देश की कोई बड़ी सेवा नहीं, बस छोटे छोटे काम है, कोई देश के लिए आपको करना है। और देश के लिए जब काम होगा तो अपने लिए भी काम होगा। राजनीति किस प्रकार के माहौल में लोग काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, सड़कों का जाल मध्य प्रदेश के अंदर बना है, तो ये सब युवाओं के माध्यम से बना है। जो नए लोग सृजन और सृष्टि आगे बढ़ा रहे हैं, नए नए आविष्कार दिन प्रतिदिन हो रहे हैं, नए नए वैज्ञानिक इन चीजों को रुचि ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई, अपन देख रहे हैं। सारी चीजों को अंगीकार भी करें उस चीज में, और अधिक से अधिक अध्ययन और नए अपने उद्योगों की ओर भी अपन को रुझान करना पड़ेगा। जैसे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी कहना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर। तो
सेवा नारायण सेवा के अंतर्गत आती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, आप 29 साल में शिकागो पहुंच गए और बड़े दुख की बात, इतना महान व्यक्तित्व केवल 39 साल तक जीवित रहा, लेकिन उस उम्र में भी इतना काम किया कि एक सदी तक आदमी काम कर सकता है। ऐसे विवेकानंद जी को नमन करते हैं। और हमारे बीच में जो अतिथि है वो शिक्षा में बहुत अच्छी बात है, हम शिक्षाविदों के बीच में बैठे हैं, बड़ा ज्ञान हमें प्राप्त होगा। कलाम साहब कहा करते थे जब एक बार ग्वालियर आए थे ITM कॉलेज में, शिक्षा देती नई कल्पना, कल्पना देती नए विचार, विचारों से हमें मिलता है ज्ञान, ज्ञान बनाया आपको महान। इसी कलाम साहब के प्रतिबंध के साथ हम डॉक्टर RV राठौर जो विभाग अध्यक्ष है PG कॉलेज दतिया के भूगोल विभाग के, हम उनके बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं, वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। सम्मानित राठौर। धन्यवाद। सम्माननीय मंच, आदरणीय सदन, अभी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा आज के कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य के बारे में आप सुन रहे थे। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, हालांकि स्वामी जी की जयंती मनाना हमें उनके व्यक्तित्व को याद करने के लिए आवश्यक रहता है। स्वामी जी एक संपूर्ण व्यक्तित्व थे, हम व्यक्ति नहीं कह सकते उन्हें, संपूर्ण व्यक्तित्व थे। और अगर उनके विचारों में से, उनके व्यक्तित्व से हमने कोई एक विचार भी आत्मसात कर लिया तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो मैं उनके लिए उनका एक मंत्र बताना चाहूँगा, सिर्फ जो मैंने भी अपने जीवन में अपनाया है। वो कहते थे हमेशा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। आज हम देख रहे हैं हमारा युवा लक्ष्य विहीन है, और जब हम लक्ष्य विहीन होंगे, कोई हमारा लक्ष्य नहीं होगा, तो हम पहुंचेंगे कहाँ, मंजिल कहाँ मिलेगी हमें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी है उठो और अपना लक्ष्य निर्धारण करो, जागो, लक्ष्य निर्धारण करो, और जब तक एक बार नहीं 1000 बार असफल हो तब तक प्रयास करते रहो जब तक कि सफल ना हो जाओ। हमारे बीच में बहुत वक्तागण विराजमान है, समय बहुत कम है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। जैसा कि जन अभियान परिषद का उद्देश्य है सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना, तो उसी तारतम्य में मैं मध्य प्रदेश शासन की ओर से, जैसे अभी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हुई, तो मैं उसी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तारतम्य में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भी प्रत्येक महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर ही कैरियर मार्गदर्शन योजना संचालित की जा रही है। और ये योजना हमारे विद्यार्थियों को कैरियर निर्माण के दिशा में पूरा मार्गदर्शन प्रदान करती है। कैरियर कितनी तरह से बनता है? 2 तरह से, एक तो होता है रोजगार और एक होता है स्वरोजगार। रोजगार क्या होता है? कहीं से भी हमें कोई जीवन यापन के लिए साधन मिल जाए, वो रोजगार होता है, जिसे हम नौकरी कहते हैं। और आज के हमारे युवाओं का एक ही उद्देश्य रह गया है पढ़ने का, कि बस सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि नौकरी मिल जाए, हमें नौकर बनना है। जबकि स्वामी जी कहते थे नौकर नहीं बनो, मानव बनो। पढ़ाई नौकरी के लिए मत करो, मानवता के लिए करो, मानवीय गुणों का विकास करो अपने अंदर, तो जीवन यापन का साधन तो अपने आप मिल जाएगा। तो उच्च शिक्षा विभाग भी मार्गदर्शन करता है, क्योंकि सब स्वतंत्र है, जिसको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, तो नौकरी के लिए भी मार्गदर्शन करता है। शासकीय क्षेत्र में नौकरी कैसे मिलेगी उसके लिए भी मार्गदर्शन करता है। उसके लिए भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क महाविद्यालय में कराई जाती है स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन के द्वारा। और प्राइवेट सेक्टर में
रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए भी हम बराबर बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है और भी कंपनी है रोजगार प्रदाता, उनसे सतत संपर्क में रहते हैं और विद्यार्थियों का उनसे संपर्क कराते हैं, उन्हें रोजगार दिलवाते हैं। लेकिन इसके साथ जो मध्य प्रदेश शासन की मूल संकल्पना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, हम नौकर बन जाते हैं लेकिन आत्मनिर्भर नहीं होते। मैं नहीं मानता हूं नौकरी को आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मानते हैं हम जब हम खुद मालिक बने। और खुद मालिक हम कब बनेंगे? जब हम अपना कोई उद्यम करेंगे। तो उच्च शिक्षा विभाग बहुत अधिक संवेदनशील है अपने विद्यार्थियों को उद्यमशील बनाने के लिए। इसके लिए कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है कि हमारे विद्यार्थी सीखें और सीखने के बाद अपना उद्यम प्रारंभ करें। और अपना जब हम उद्यम प्रारंभ करेंगे तो हम मालिक बनेंगे और कई सारे दूसरे लोगों को नौकरी देंगे जिनको जरूरत है। तो मैं यही कहना चाहूंगा। बकाया जो आज कार्यक्रम का उद्देश्य है, हमारे जन अभियान परिषद के सम्माननीय अधिकारीगण बताएंगे। और समय भी कम है, सिर्फ विद्यार्थियों को इतना संदेश जरूर देना चाहूंगा कि आप जरूर आइए महाविद्यालय में, स्वामी विवेकानंद कैरियर प्रकोष्ठ में आइए और उनकी योजनाओं का लाभ उठाइए। जय हिंद। राठौड़ सर जी लक्ष्य और कैरियर के विषय पे उनका भाषण केंद्रित पर कैसे पहुंचेगा, इसमें युवाओं की सक्रिय भूमिका है। तो वास्तव में विचार करना चाहिए, हम सभी लोग उपयोगी है। देश सबसे पहले, हमें कंट्री इज फर्स्ट, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अनुपयोगी नहीं होता, हर व्यक्ति का देश के लिए उपयोग है। एक बहुत अच्छा सुभाषित है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योज कस तत्व दुर्लभम। अब हम इसी के साथ हमारे जो दूसरे विद्वान हैं प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी यादव, हम उनसे अनुरोध करेंगे वो आकर के सम्मानित यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करते हुए हमारे बीच जो भी आज हमारे जन अभियान परिषद के सदस्य हैं और महाविद्यालय के छात्र छात्राएं और जो जन अभियान परिषद के द्वारा BSW और MSW का कोर्स कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद को हम 12 जनवरी को याद करते हैं या कोई कार्यक्रम होता है तब याद करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है, जैसे अभी राठौड़ सर ने कहा कि उन्होंने उनके गुण को आत्मसात किया। हमारे छात्र ऐसा कौन सा गुण है जो अपने आप में देखते हैं? अब जैसे यहाँ पर कुछ विद्यार्थी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, बेटा ये चीजें ठीक नहीं लगती, क्योंकि एक कंसेप्ट है एकाग्रता। एकाग्रता और स्वामी विवेकानंद एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एक सामान्य बुद्धि का छात्र भी यदि एकाग्र होकर किसी कार्य को करता है तो वो बुद्धिमान व्यक्ति को भी पीछे छोड़ सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य है कठोर परिश्रम। यदि आप कठोर परिश्रम नहीं करते हैं तो आप देश का नहीं खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं। समाज कल्याण द्वितीयक है। सबसे पहले तो एक अच्छा नागरिक बनके आप अपना कल्याण करें, और उसके लिए जरूरी है कि जो भी आपके टीचर हैं, चाहे वो स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, टीचर से मतलब ये नहीं है कि जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। टीचर से मतलब है कि जो व्यक्ति आपको कुछ सिखा सकता है, वो आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी माता हो सकती है, आपकी चाची हो सकती है, ताई हो सकती है, बुआ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। हम किसी ना किसी से सीखते ही हैं। यदि नहीं सीखेंगे तो हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी सर ने जैसे, मैं थोड़ा सा युवाओं से बात करूंगा जो पीछे बात कर रहे हैं, एक एक पर नजर है मेरी। आप मुझे पीछे से बताएंगे स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम कौन कौन जानता है? पीछे से बोला है, आगे से। मेरे शब्दों में वही तो देख रहा हूं, कौन सुन रहा है? स्वामी विवेकानंद के गुरु जी का नाम पता है आपको? रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना हुआ आपने? ये किस मंदिर के पुजारी थे? अभी सर ने कहा कि दक्षिण में एक चट्टान है जहां पर ये कार्यक्रम होता है, उसका क्या नाम है? विवेकानंद मेमोरियल रॉक। रॉक यानी चट्टान। अब आप देखिए जीएस में हमारी ये हालत है। मेरी कोई बच्चों से ऐसी नाराजगी नहीं रहती है, लेकिन बात आती है कि हम टारगेट बनाएं
और टारगेट तो आप तब बनाएंगे ना जब आपको अपना पोटेंशियल पता होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि हम खुद अपनी चेतनता से अपने अंदर जाएं कि मुझ में क्या क्वालिटी है। क्या मैं लोगों से अच्छे से बात कर लेता हूं? क्या मैं लोगों से अपनी बात मनवा लेता हूं? क्या मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है? या मैं तो एकांत में रहकर कोई काम कर सकता हूं, मैं अच्छी पेंटिंग बना सकता हूं, मैं अच्छी कविता लिख सकता हूं, मैं अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूं। आप उसी डायरेक्शन में काम करिए। आप देखिए, इसका नाम है जन अभियान परिषद, यानी यहां पे पब्लिक, जन यानी जनता, जिसे अपन बोलते हैं जनतंत्र लोकतंत्र। अभियान यानी कोई कैंपेन है, एक व्यवस्थित प्रयास है। परिषद यानी कोई काउंसिल है जो इसको सिस्टमेटिकली क्या करती है, चलाती है। आप अनुमान लगाइए सरकार आपके प्रति कितनी गंभीर है कि आप खाना खाने के लिए वहां नहीं आ सकते तो आपके यहां बीच में भेज दिया है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना रहती है कि अभी आप कैंपस में जाएंगे तो कम से कम 200 बच्चे मिलेंगे और हर बच्चे के पास एक स्मार्टफोन मिलेगा। फोन स्मार्ट होगा लेकिन बच्चा स्मार्ट तो है लेकिन वो अपनी क्वालिटी को कोई पहचानता नहीं। अभी मैं आया सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की जो सीढ़ी है वहां से, 3 बच्चियां बैठी, 2 लड़के बैठे जमीन पर बिल्कुल पालती मार के, जहां पे बिल्कुल गंदगी पड़ी है, और वहां पे क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं मोबाइल पे। आप अनुमान लगाइए आप कहां पर डिजर्व कर रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलता, जैसे मैंने कहा क्यों तुम सोशियोलॉजी की क्लास में क्यों नहीं आए, बोले सर कल आएंगे। बच्चा लेट आता है, बोले लेट क्यों आए, हर घर में एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, बोले सर मैं बीमार था या फलाना ठिकाना। आप इस तरीके से लचर व्यवस्था अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम भले ही स्वतंत्र घोषित कर दें लेकिन हम आर्थिक रूप से एक दास बने रहेंगे। दास से मतलब है आप किसी पर भी डिपेंड रहते हैं। भाई 14 साल का, 15 साल का, 20 साल का बालक है, समझ में आता है, ड्यूटी है। हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि पहले माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं और आगे की जनरेशन के साथ हम जुड़ते हैं। लेकिन हम कब जुड़ेंगे, जब हम कुछ करने लायक हो जाएं। 1 से 1.5% व्यक्ति शासकीय सेवाओं में है और आबादी है आपकी लगभग 140 करोड़। कितने लोगों को शासकीय सेवा में रोजगार मिल सकता है। एक पाठ्यक्रम चलाया जाता है BSW, बैचलर इन सोशल वर्क, और एक है MSW, यानी ये पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो आपको एक लीडिंग युवा के रूप में लेकर आते हैं। लेकिन यदि आपने जन अभियान परिषद से जो आपको पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं, यदि आपने उनको देखा होगा तो इतनी क्वालिटी से उस सिलेबस को कंसाइज किया गया है कि बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं उसमें। लेकिन हम ट्रेडिशनली क्या करते हैं, जो मेरा दोस्त करता है, उसने MP ऑनलाइन की दुकान खोली तो मैंने खोल ली, उसने कोई, मैं कभी अपनी क्वालिटी पर काम ही नहीं करता। सबसे पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें। अकेले नहीं कर सकते, अपने जैसे 2 या 3 दोस्तों की टीम बनाएं। भाई जैसे दतिया में आपको रोजगार करना है तो रोजगार क्या हो सकता है, मैं कितने सारे व्यक्ति आपको उंगलियों में गिना सकता हूं जिन्होंने कोई औपचारिक ग्रेजुएशन नहीं किया, PG नहीं की, और वो आज बड़े बड़े उद्योगपति हैं। आप उद्योगपति मत बनिए लेकिन कम से कम इतना तो हम सरवाइव कर सकते हैं। अभी मैं आपसे पूछूं, वर्तमान में आपका सबसे बड़ा मित्र और शत्रु कौन है? कौन है बताओ? हाँ, मोबाइल। क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज है, अच्छा आपका नहीं, मैं अपना भी बोल रहा हूं, क्योंकि मोबाइल पे हम वो देखते हैं जो मोबाइल हमें दिखाना चाहता है। यदि आप कोई क्वालिटी वाली चीज देखते हैं, आप इसमें जाएंगे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी निःशुल्क लेक्चर मिल जाएंगे। IIT, IIM एक पोर्टल है स्वयं, इतना अच्छा पोर्टल है कि यहां पर किसी भी विषय के जाकर, किसी भी कंप्यूटर कोर्स के, किसी भी पेंटिंग के, कोई भी स्टोरी राइटिंग है, उपन्यास लिखना है, सारे लेक्चर वहां पे पड़े हुए हैं। और उसमें जो कोर्स करेंगे उसका क्रेडिट आपकी मार्कशीट में जुड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट सिस्टम आ गया है। लेकिन आप उधर नहीं जाते, आप किस पे जाते हैं, रील बनाने पर। रील बनाने के चक्कर में आप अपनी रियल लाइफ की वो मोमेंट खो रहे हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
एक व्यक्ति 29 साल में इतना लोकप्रिय हो जाता है कि हम उसके जीवन दर्शन के लिए इस प्रकार के आयोजन करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो हमें ज्यादा रोकता टोकता है हम उससे डिस्टेंस बना लेते हैं। मैं कह रहा हूं आप ऐसा नहीं कि मनोरंजन मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए। आप तो क्या रुकेंगे, कहीं हम लोग भी उसमें देख रहे हैं, कभी पिक्चर देख रहे हैं कभी, लेकिन आप उसमें देखिए उसको आप कहां जा रहे हैं। क्राइम आप देखिए क्या कर रहे हैं साहब, मोबाइल में हमने सट्टा खेलना शुरू कर दिया। मोबाइल में क्या किया, हमने कोई ऐप डाउनलोड किया और हमने उसमें कुछ खेलते रहे, अपना अकाउंट जोड़ा और पता चला उसने हमारा अकाउंट खाली कर दिया। आप वहां भी डिजिटली स्मार्ट नहीं है। अभी मैं आपसे कह दूं कि एम आधार कैसे डाउनलोड करना है, कैसे वर्किंग करता है, तो नहीं है। ऑनलाइन वोटर कार्ड पे आप कैसे पंजीयन कर सकते हैं घर वाले लोगों का, कैसे वोटर आईडी जनरेट कर सकते हैं, कैसे उसके वोटर जो कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ है उसका नाम है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा 2-3 लोग ऐसे निकल आए तो बड़ी बात। कैंपेन चल रहे हैं हमारे, अंकुर अभियान है, ऊर्जा साक्षरता है। ये वास्तव में क्या है, एक सोशल स्टैटिक्स है। पहले हमारे यहाँ ये नॉर्मली ये रहता था कि यदि हम आम भी खाते थे तो हम उसकी गुठली को ऐसी जगह पर फेंकते थे कि वो एक पौधा के रूप में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन आज हमें अभियान चलाने पड़ते हैं और वो अभियान ऐसा है कि पौधे में 10 लोग लग जाते हैं और हम भी उस हिस्सा हो जाते हैं उस भीड़ का। लेकिन तो भैया उसके बाद 10 दिन भी हम उस पौधे को देखने नहीं जाते हैं। इस दतिया में जितना वृक्षारोपण हुआ है उतने पौधे एक्शन में हम रिजर्व कर रहे होते हैं, तो दतिया मुझे लगता है सबसे डेंस वो होता। बात ये नहीं है, कोई उलाहना देने वाली बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम जो चीज लेते हैं वो तो हमें चुकाना ही हमारी मोरल ड्यूटी है। आप अच्छे कपड़े पहनिए, पहनना ही चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने घर वालों को भी देखना चाहिए। कई बार मैंने बच्चों को देखा है, मुझे तो पापा MBA ही करना है और बाकी के बच्चों को पापा BA भी नहीं करा पा रहे। तो हमें कई बार अपने जो लक्ष्य हैं उनसे प्राइमरी स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये नहीं कि आप लक्ष्य से विमुख हो जाएं। कई बार कहते हैं ना कि 4 कदम जंप लगाने के लिए 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। तो आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें, समय के अनुसार उसमें रणनीति में बदलाव करें। मैं तो कहता हूं साप्ताहिक 15 दिन में या महीने भर में कम से कम आधे घंटे का टाइम कोई एकांत जगह में जाएं और आप ये जरूर विचार करें कि मैं किस राह पर हूं या मैं जहां पर चल रहा हूं अगले 3 साल में 2 साल में मेरा रोल क्या होगा। इस कॉलेज में ऐसे मैंने लोग देखे हैं, जब उनसे पूछते हैं कि हम जाते हैं कई बार, जैसे कॉलेज में बड़ा दादा कौन, जो जितना बूढ़ा, तो पता चला कि वो 3री बार MA कर रहा है यहां से। तो ये कोई फक्र का नहीं, फिक्र का विषय है। यही सारे शब्द हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, एकाग्रता। अब एकाग्रता ये आएगी कैसे, तो बहुत छोटी सा उनका निवेदन था, उन्हें बड़ा दर्द था क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, उन्हें वो बात याद है। हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहा करते थे, शिक्षा कोई लेने देने की वस्तु नहीं है, यह तो वह सतत प्रक्रिया है जिससे स्वर्ग को भी धरती पर उतारा जा सकता है। स्वर्ग लगा वो थोड़ा गलत लगा, उन्होंने वास्तव में बात अपनी कही। उनका दर्द एकाग्रता से था और आपको बहुत छोटा काम करना था, अनुशासन। हम ना बोले, ध्यान से सुने, क्योंकि और लास्ट में वो बता के गए कि हमारे डेवलपमेंट के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग के लिए कितना आवश्यक है। एकाग्रता बहुत जरूरी है। अनुशासन तो एक बहुत छोटी इकाई है उसकी। जब महाभारत काल में 2 बहुत बड़े योगी, इन्हें बड़ा ज्ञान था, जब सैया पर लेटे थे पितामह भीष्म, तब उन्होंने कहा मैं 7 जन्म का याद, हमने कोई पाप नहीं किया, हमको ये दंड क्यों मिला। भगवान कृष्ण ने कहा, जो बहुत बड़े परम योगी थे, ये ऐसे योगी थोड़ी बने, धारणा ध्यान समाधि योग बहुत काम किया, हम थोड़ा तो करें, थोड़ा तो सीखे। तो भगवान कृष्ण बताते हैं, पूरी कथाएं बड़ी है, तो बताते हैं आपको ये दंड क्यों मिला, आपने सर्प को एक कांटे पर, ऐसी कथा है, बड़ी कथा है, तो उन्हें बताई थी। तो हमें इतने महान लोग कहते बोले भगवान कृष्ण सबसे परम योगी, तो नहीं, तो अनुशासन एक बहुत छोटी इकाई है। उन्होंने कहा 10 दिन में कभी बैठे, सप्ताह में बैठे, विचार करें हम कितनी उपयोगी है, मनोरंजन भी करें, सब करें, मना नहीं किया। तो हमारी आर्ट एंड लिविंग, हमारा जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन उत्सव में बनाना एक कला है। हम उत्सव में बनाए अपना जीवन, उत्सव में बनाए अपना आयोजन, उत्सव में बनाए अपनी सारी चीज। अब हम हमारे जो इस
दतिया डिग्री कॉलेज पीजी कॉलेज के प्राचार्य सम्मानित श्री डॉक्टर B.R. राव जी से निवेदन करेंगे, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। उद्बोधन बड़े शांति के साथ, बड़े अनुशासन के साथ सुने। आज बहुत पुनीत आयोजन जन अभियान परिषद दतिया के तत्वावधान में मंच पर विराजमान हमारे जन अभियान परिषद के संभागीय संयोजक, जिला संयोजक सम्मानीय सेजबार जी, हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक वासुदेव जी, सम्मानीय हमारे आज के मुख्य वक्ता और जाने पहचाने दतिया के, दतिया ही नहीं आप हम समझते संपूर्ण देश में अपनी पहचान बना चुके भाई आलोक सोनी जी, हमारे भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष और हमारे इस समूचे विवेकानंद करियर को संभाल रहे मार्गदर्शक सम्मानीय राठौड़ जी, और इस सभा में उपस्थित जन अभियान परिषद के सभी सम्मानीय हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, और इस जन अभियान परिषद के माध्यम से जो VSW, MSW की शिक्षा प्राप्त कर रहे सम्मानीय सभी विद्यार्थीगण और सभा में उपस्थित सम्मानीय सभी हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, सभी उपस्थित सज्जनों, आज का आयोजन बहुत ही संक्षिप्त सूचना पर, जैसे ही हमको कहा गया कि ये आयोजन आपके यहाँ होना है, आदरणीय सेजबार जी से हमने तत्काल कहा इससे अच्छा मौका क्या हो सकता हमारे लिए। स्वामी जी क्या कार्यक्रम हो और कॉलेज में हो रहा हो तो हमारे संस्था के लिए बड़ा पुनीत अवसर होता है। यहाँ इस सत्र में जनवरी से अभी तक काफी आयोजन उनके जन्म दिवस पर हुए हैं, और हम समझते हैं उनका जीवन ये कहें कि हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। तो सभी जानते हैं कि स्वामी जी के व्यक्तित्व की विशिष्ट पहचान है, और वो पहचान इसलिए है कि वो भारतीय संस्कृति के ऐसे प्रणेता थे जिन्होंने जो चाहा वो पाया, और जो जिज्ञासा उन्होंने अपने मन में लाई उसको रूबरू हो करके अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जैसा भी कहा गया, एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे राठौड़ जी ने कहा कि उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। एक बात और उनकी बता दें स्वामी जी की, जो वास्तव में हमारे दर्शन के क्षेत्र में बहुत मौज रखती है, और वो है कि क्या आपने ईश्वर देखा है? अगर देखा है तो कैसा है उसका रंग रूप? ये जिज्ञासा थी स्वामी जी की। और आपको ये मालूम हो कि गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनकी इस जिज्ञासा को पूर्ण किया था, इसलिए वो नतमस्तक हुए थे अपने गुरुदेव के समक्ष। उन्होंने बताया था स्वामी जी ने कि हाँ मैंने देखा है, और मैंने ये भी देखा है कि कैसा है उसका आकार प्रकार, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनके साक्षात दर्शन किए, तो वो साक्षात दर्शन उनके गुरुदेव ने कराए और वो मान गए अपने गुरुदेव को। तो जिज्ञासा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे अंदर जब जिज्ञासा नहीं होगी, हम कुछ पाना नहीं चाहते हैं, लक्ष्य जो बात आई लक्ष्य बनाने की, लक्ष्य ही नहीं है हमारा कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, तो संभव नहीं है कुछ। लेकिन संभव तब है जब हम अपनी भारतीय संस्कृति को आत्मसात करते हुए कुछ पाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। हम अपने साहित्य को पढ़ना चाहते हैं तो अपने साहित्य
ऐसे साहित्यकारों की उन रचनाओं को पढ़ें जिनसे हमारी भारतीय संस्कृति पुष्ट होती है, चाहे कवि हो, चाहे हमारे शूर हो, तुलसी हो, जायसी हो, जितने भी हमारे साहित्यकार हैं, उनने कुछ ना कुछ हमको ऐसा दिया है जो हमारी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। जैसे हमारे तुलसी जी ने कहा कि हमको सब कुछ मिल जाएगा अगर हम अपने आराध्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और कहा उन्होंने अपनी रामचरितमानस में, जाकर जेह पर सत्य स्नेहु और सोते मिले न कछु संदेहु। सब कुछ प्राप्त हो सकता है अगर आप सच्चे मन से आराधना करते हैं अपने परमेश्वर की। तो वही कबीर कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया और गहरे पानी पैठ और हों बोरा डूबंडरा सो रहा किनारे बैठ। आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप डर गए, और अगर आपने लक्ष्य पाने के लिए अपना दृढ़ निश्चय कर लिया तो आप सब कुछ पा जाएंगे। ये युवाओं की जरूरत है आज हमारे देश में, और युवा भटक गया है, ये मैं रोज देखता हूँ, रोज उनका सामना करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। और ऐसे युवा जो परिपक्व हो चुके वो लक्ष्य से भटक गए हैं। बड़ा दुख होता है, दुख के साथ कहना होता है। जैसा हमारे वासुदेव जी ने कहा कि इतना अच्छा आयोजन हो रहा, हम उनको ऐसे बुला रहे जैसे हमारे घर में बच्ची की बिटिया की शादी हो रही हो। अरे उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे महाविद्यालय में ऐसा आयोजन हो रहा है, ऐसे महापुरुष पर, ऐसे महान प्रेरणा स्रोत स्वामी जी के ऊपर, उसमें चलकर हमको दो ज्ञान की बातें मिलेंगी। उन वहां बैठेंगे तो हमको सीखने को मिलेगा। वो सोच नहीं रही, सोच विकृत हो गई युवा की। सोच विकृत होने से दिशाहीन हो गए हमारा युवा, और हमारा शासन उनके लिए कितना कृत संकल्पित है। आपको याद दिला दें कि कॉलेज के उन युवाओं की ऐसे नहीं है सभी युवा एक जैसे हो। आप सभी को मालूम हो ना हो तो हम बताए देते हैं, इसी महाविद्यालय से अध्ययन प्राप्त करके परचम फहराया है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस कॉलेज के युवाओं ने। उनमें से कुछ नाम बता देना चाहूंगा। शाइना कुरैशी का नाम, जो अभी अभी पिछले माह राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित हुई उड़ीसा में। ये दतिया के लिए गौरव की बात है, ये पीताम्बरा मां की धरती के लिए गौरव की बात है। हमारे एक और युवा एनएसएस के हमारे ये कहें कि विद्यार्थी के रूप में, एक वॉलंटियरी के रूप में बहुत बढ़िया वर्कर रहे राजा यादव। राजा यादव को राष्ट्रीय सम्मान मिला है अभी अभी पिछले जनवरी में। हमारे अंकित शर्मा, राजा यादव जैसे अन्य युवाओं को बुलाया था युवा समागम में माननीय सीएम महोदय ने भोपाल में 12-13 जनवरी को। याद हो कि हमारे दतिया के तो युवा थे, उनमें से वो युवा थे जो कृत संकल्पित हैं, अपना लक्ष्य बना चुके हैं। हमको क्या करना है, हम समझते बिल्कुल सब कुछ पा सकते हैं, पर निश्चय तो कर लो कि हम क्या पाना चाहते हैं। और अगर दूर रहे और भ्रमित हो गए, जैसा हमारे वासुदेव जी ने कहा कि मोबाइल हमारा दुश्मन हो गया, ये और बता दें दुश्मन है उतना साथी भी है, लेकिन साथी कब है, जब आप उससे सकारात्मक दृष्टिकोण से कुछ पाना चाहोगे तो आपके लिए सब कुछ है, वो खजाना है आपके लिए। लेकिन उससे अगर आप नकारात्मक दृष्टिकोण में चले गए तो फिर आपका ये कहें कि फिर भविष्य अंधकारमय है आपका। आज आप देख रहे हैं कंप्यूटर और मोबाइल जो क्रांति है उससे हमारा जो समाज है बहुत आगे बढ़ा है। हर एक जो ये कहें कि शासन की जो योजना है, शासन की जो बैठकें होती है, सब कुछ अब ऑनलाइन हो रही हैं। ऑनलाइन शिक्षा भी दी जा रही है हमारे लिए, तो उपयोगी है हमारे लिए। वो कहाँ, जब हम सकारात्मक हैं, जब हम सही सोच रखते हैं। यही एक कमी हो गई युवाओं में कि हमारा सोच सकारात्मक ना होते हुए
नकारात्मक दिशा में बढ़ गया है। सो आज जरूरत है हमारे ऐसे भटकते युवाओं को सही रास्ते पर लाने की कि वह ऐसे भारत का नव निर्माण करें जिसकी संकल्पना हमारे गांधी जी ने की थी, जिसकी संकल्पना को आगे बढ़ाया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्रदेश में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी सिंह चौहान जिन्होंने घर घर आपकी सरकार आपके द्वार पर पहुंच रही है। आपने देखा हमारे अभियान के संयोजक महोदय ने बताया कि ये क्यों पहुंच रही है, इसलिए पहुंच रही कि शासन क्या कर रहा है आपके लिए कुछ जानो तो आपको पता है कि हमने क्या क्या किया आपको। तो हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं तो ये मानता मैंने असंभव नहीं जाना कुछ भी, मैंने भी अपने जीवन में अगर मैं कहूँ तो वो सब कुछ पाया है सकारात्मक दृष्टिकोण के सहारे। और वही बात मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ और हमेशा यही दिशा देता हूँ अपने बच्चों के लिए कि वो सही दिशा में चलोगे तो वास्तव में आगे बढ़ोगे, और नहीं चलोगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल नहीं है। बहुत कुछ अच्छा ये आयोजन, और इस आयोजन में उपस्थित सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद दूंगा अपने जिला संयोजक महोदय का कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का अवसर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद विभाग के लिए आपको और आपको स्वयं। अभी हमारे दतिया कॉलेज के प्राचार्य डी.आर. राहुल जी अपना उद्बोधन दे रहे थे। वास्तव में बड़ी चिंता युवाओं की कर रहे थे। जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, इन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। इसी के साथ हमारी आज कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है डॉक्टर नहीं है। स्वामी विवेकानंद युवा थे, युवा रहे और युवा रहेंगे। मात्र 39 साल 5 माह 22 दिन जीने वाला व्यक्ति इतने वर्षों बाद आज पूजित है। सभी वक्ता चिंता कर रहे थे स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के साथ साथ युवाओं की। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के लिए समर्पित व्यक्तित्व थे। ये कहावत कहते हैं जब रामकृष्ण परमहंस बहुत बीमार हुए, उन्हें उल्टियां आ रही थी, तो उनके शिष्य घृणा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप घृणा नहीं कर रहे, वो सफाई कर रहे थे उल्टी की। तो कहने आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो एक सिरफरा युवा बोला कि आप क्या उल्टी पी सकते हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा यस। तो स्वामी विवेकानंद ने गुरु की उल्टी को पी लिया और उसका परिणाम उनकी उम्र कम हुई, बीमारी लगी, लेकिन वह युवा आज पूरे विश्व में पूजित है। हम उसके जन्मदिन को समारोह के साथ मना रहे हैं। ये सोचने की बात है, विचारने की बात है कि हम भी युवा हैं, लेकिन क्या हम 50 साल और 70 साल में उतना काम कर पा रहे हैं जो 39 साल में उसने कर लिया? आज के समारोह के मुख्य अतिथि संभागीय समन्वयक आदरणीय सुशील बरुआ जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुनेन सेजवार जी, राघव जी, सुनील कुशवाहा जी, संजय रावत जी,
बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। अनिल पुजारी जी, ज्योति गोस्वामी जी, लिटोरिया जी, बहुत सारे नाम मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं सभी को वंदन अभिनंदन करता हूँ। मुझे कुछ दिन पहले थोड़ा एक चोट लगी आंख में, मैं विश्राम में था, लेकिन ठीक आधा घंटे पहले जब मुनीन जी ने फोन किया तो मैं मना नहीं कर सका। मैंने सोचा कि सीधे चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद उन परिस्थितियों में जिनके पास कुछ भी नहीं था और विश्व धर्म संसद में जाकर भारत का डंका पीट कर आया, तो हमें अपने बीच में जाने में क्या दिक्कत है? उठो, जागो, आगे बढ़ो। संकल्प लेने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कहां हुआ। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम क्या था? लेकिन स्वामी विवेकानंद को ये जो ड्रेस दिख रही है, जो आपको पगड़ी दिख रही है, ये ड्रेस जिन्होंने भेंट की, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। खेतरी नरेश जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, जब स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के आदेश पर देशाटन के लिए निकले, तो उन्होंने जगह जगह संपर्क करे, तो उस समय उनकी मुलाकात खेतरी नरेश जिनका नाम अजीत सिंह था, उनसे भेंट हुई। उन्होंने आशीष दिया और आशीष देने के बाद ठीक 1.5 साल बाद उनके एक बेटा हुआ। वो उनके भक्त हो गए। स्वामी विवेकानंद जी विश्वनाथ दत्त जी के यहाँ जन्मे, लीडिंग लॉयर थे। उनके पिताजी बहुत संपन्न थे, लेकिन जब पिताजी का निधन हुआ, खर्चे ज्यादा थे, और जब खर्चे ज्यादा होते हैं तो चर्चे भी होते हैं, लेकिन अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। उनके पारिवारिक स्थितियां बहुत दयनीय हो गई, और इतनी दयनीय हो गई कि उनके घर पे खाने को नहीं रहा। बड़े मुश्किल से उनके घर का खर्च चलता था। उसी बीच में उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस जी से हुई। रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको देखा और उन्होंने अपने गुरु को देखा। वो एक दूसरे को देखते रहे। रामकृष्ण को एहसास हो गया था कि ये मेरा योग्य शिष्य है। जैसे आज हम शिक्षक हैं, अभी आदरणीय डॉक्टर डी.आर. राहुल जी बता रहे थे कि अभी हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ये पुरस्कार मिला। शिक्षक को गर्व महसूस होता है जब उसके बच्चे अच्छे बन जाते हैं। तो रामकृष्ण जी को ये एहसास हुआ कि ये हमारा शिष्य है और बहुत योग्य है, और ये भारत में भारतीय संस्कृति की विजय पताका फहराएगा। स्वामी विवेकानंद जी जैसा आज के युवा थे ना, बिल्कुल वैसे ही थे। उछल तर्क करने वाले और कई बार कुतर्क करने वाले। आज की तारीख में तर्क नहीं होता, कुतर्क ज्यादा होता है। हर युवा के पास हर समाधान में समस्या है, और जो जीतने वाला व्यक्ति होता है उसके पास हर समस्या का समाधान है। तो उन्होंने जैसे कि कहा, जैसा भी हमारे राहुल साहब बता गए, वो बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने उनको दर्शन कराए थे गुरु ने शिष्य को भगवान के।
खेती नरेश उनसे बड़े प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद जब उन्हें वहां विदेश जाना था, शिकागो अंतरराष्ट्रीय धर्म संसद में जाने को पैसा नहीं, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को कोई भोजन नहीं, लेकिन जाना था, संकल्प था। उन्होंने अपनी मां से कहा कि मुझे वहां जाना है। मां सब्जी, जितनी बार उन्होंने मां से कहा, मां उस समय सब्जी काट रही थी। तो मां कहती जरा चक्कू उठा के देना। तो हमेशा स्वामी विवेकानंद जी जो मूठ होता था, मूठ पकड़कर और मां की तरफ नोक जो होती थी काटने वाली, वहां पकड़ाते थे। मां मना कर देती थी। 3-4 बार मां ने मना किया। मना करने के बाद 4थी बार जैसे ही उन्होंने कहा तो स्वामी विवेकानंद से उन्होंने फिर चाकू मांगा। जैसे ही उन्होंने चाकू मांगा तो उन्होंने चाकू की नोक को पकड़ा और मां की तरफ दे दिया। मां ने मूठ पकड़ी और मां बोली जाओ। स्वामी विवेकानंद जी बोले कि हम 3 बार से आपसे कह रहे हैं और आप 3 बार से चाकू मांग रही हैं, लेकिन आज आपने सहमति दी, 3 बार क्यों नहीं दी? तो बोले इसलिए नहीं दी कि 3 बार तुम मूठ पकड़ रहे थे, चाकू हमारी तरफ दिखा रहे थे, और अब की बार तुमने चाकू को पकड़ा, मूठ हमें दिया। यानी जो समाज, देश, राष्ट्र जो जुड़ेगा वो समाज की चिंता करेगा, कष्ट अपनी तरफ लेगा। उन्होंने कहा जाओ, तुम सफल हो जाओगे। वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए धन नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। उनके कई नाम है। नरेंद्र दत्त सबको मालूम है, विशुद्धानंद जी उनका नाम था, सर्वानंद जी उनका नाम था, संजीवानंद जी उनका नाम था। ऐसे 5-6 नाम, जहां जिसने जो अच्छा लगा उसने वो नाम रख लिया, लेकिन वो किसी को पसंद नहीं आ रहा था। खेती नरेश के दीवान थे जगमोहन श्रीवास्तव। उन्होंने कहा महाराज आप वहां जा तो रहे हो? कहने बिल्कुल जा रहे हैं। कहने आप पहनोगे क्या? कहने यही कपड़े। कहने इसमें भारतीय छवि अच्छी नहीं बनेगी। कहने फिर? कहना हम आपको एक ड्रेस दे रहे हैं, 2 ड्रेस बनवा रहे हैं, आपको वही पहनना है। कहने ठीक है। तो उन्होंने ये ड्रेस 2-4 उनको बनवा कर भेंट की, आने जाने की व्यवस्था की। तो ये ड्रेस के बाद बात आई कि आप नरेंद्र के नाम से यदि सोचेंगे, नरेंद्र दत्त, कहने नहीं, ये स्वामी वाला नाम नहीं है। अजीत सिंह और उन्होंने दोनों ने तय करके इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा। उसके बाद से वह स्वामी विवेकानंद बनकर भारत से जब वहां पहुंचे तो जैसे ही वहां जहाज से उतरने के बाद पता चला कि जिस कार्यक्रम में गए थे वो आगामी 3 महीने बाद है। रहने को कोई ठिकाना नहीं, पहचान कोई थी नहीं, पैसे जेब में कुछ दिनों के लिए थे जो खा सके। वो लेट गए। लेटने के बाद वहां एक भद्र महिला, सुंदर महिला, अटपट तो थी, आकर्षक देह थी। उन्होंने उनको देखा और देखने के बाद उनके पास आई। उन्होंने प्रणाम किया, स्वामी जी प्रणाम। उन्होंने नमस्ते किया। बोले आप कहां से आए? उन्होंने बताया भारत से आए। कहले हाँ किसी को जानते हो? कहले हाँ जानते हैं। कहले किसको जानते हैं? कहले आपको जानते हैं। कहले आपका परिचय किससे? कहले आपसे। पहला परिचय, पहली बात, पहला मुलाकात में उन्होंने उनको प्रभाव किया और प्रभाव देने के बाद वो दूसरे मकसद से वहां गई और उन्होंने कहा कि हम आपसे बड़े प्रभावित हैं, आप हमारे साथ रहिए। कहले क्यों रहिए? कहले हम आप जैसा बेटा चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद बड़े जागरूक थे।
उन्होंने सोचा कि इनका मकसद कुछ दूसरा है, लेकिन उन्होंने तत्काल उसी मकसद को नए संदर्भ में भारतीय पुरातन जो संस्कृति है कि हर महिला हमारी माँ है, उन्होंने कहा आपका बेटा मैं ही बन जाता हूं, आपको बेटे की जरूरत क्या है। वो महिला इतनी प्रभावित हुई कि फिर वो उनकी बाद में जाके शिष्या बनी, जिनका नाम सिस्टर निवेदिता था, और वह अपने यहाँ ले गई। ले जाने के बाद उन्होंने वहां पर उनको पूरी व्यवस्थाएं की। वहां के कुछ विद्वान मनीषियों ने उनको रोकने की व्यवस्था की। प्रोग्राम 3 महीने बाद था। जैसे ही मंच पर गए, उससे पहले मंच पे बोलने से पहले उन्होंने जीवन में कभी मंच पे नहीं बोला था, लेकिन जब वहां गए, वहां की हजारों की पब्लिक में, भैया 10 मिनट रुक जाए तो अच्छा है। गंभीर चिंतन थोड़ा सा मैं आपको ले जा रहा हूं। मैं हंसा भी सकता हूं, मैं तो लगातार 2 घंटे बोल सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उन पहलुओं को आपके बीच में रखूं जो शायद आपको जानकारी ना हो। बहुत सारे हो सकता है। जैसे ही वहां पर गए तो किसी ने कहा कि भारत से स्वामी विवेकानंद आए, जिस तरह से उनको मंच पर चढ़ने की जुगाड़ लगवा दूं। अपने यहाँ जो शब्द होता है जुगाड़, प्रोटोकॉल में नहीं थे कि अनिल भैया एक जुगाड़ लगा दो कि सुनील को बोलना है। सुनील उत्साहित है और अनिल भैया तवज्जो नहीं दे रहे थे। क्योंकि इसलिए नहीं दे रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि भारतीय संस्कृति कुछ है ही नहीं। दूसरे देशों की जो संस्कृतियां थी वो सब कुछ था, यहां क्या बोलेंगे ये। जब सारे लोग जाने लगे, अंतिम चरण चल रहा था, तो उन्होंने जो एक शब्द कह के इनको बुलाया कि अब मैं आपके बीच में बुला रहा हूं भारत से आए स्वामी विवेकानंद, जो इस पर बोलेंगे। आइए स्वामी जी। बस इतना परिचय देकर उन्होंने स्वामी विवेकानंद को मंच पर बुलाया। जैसे इतना परिचय दिया तो सामने वाली जो भीड़ थी उनकी नजर में आ गया कि बंदा कुछ नहीं है, वो उठ के जाने लगी। और जैसे ही वो जाने लगी तो इन्होंने, वहां सारे लोग अपने ढंग से कह रहे थे, और इन्होंने जब वहां कहा कि मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सन्नाटा खिंच गया और इनको कुल 2 मिनट दिया गया था बोलने के लिए, 2 घंटे बोले। और दूसरे दिन सारे अखबारों में भारत की विजय पताका फहराने वाले सबसे सशक्त वक्ता के रूप में स्थापित हुए स्वामी विवेकानंद। यह है प्रेजेंटेशन। जो दिखेगा सो बिकेगा। प्रेजेंटेशन आपकी जैसी होगी वैसा आप बन जाएंगे। संगत का फल बहुत अलग होता है। हम क्यों कहते हैं बच्चों से या हम स्वयं अच्छे लोगों के साथ क्यों बैठना चाहते हैं? जरा आप एक काम करो कि 5 शराबियों के साथ में लगातार 10 दिन जरा शहर में भ्रमण तो कर लो। आप बिल्कुल नहीं पीते, लेकिन आप भ्रमण करके जाएंगे ना, किन किन को स्पष्टीकरण देंगे कि मैं तो बहुत शराब नहीं पीता, कीचड़ तो लग ही जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करें। और स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत सारी बातें हैं। मैं लगातार अभी आपके बीच में 1-1.5 घंटे बहुत सारी चीजें प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आधा सदन सिर्फ इसलिए, रामानुजम गणित के गणितज्ञ और स्वामी विवेकानंद जिन्होंने कम उम्र में पूरे विश्व में नाम किया, ऐसा क्या था इनमें, ऐसी क्या इनमें एनर्जी थी? कहीं कुछ नहीं था। इन्होंने संगत अच्छी की,
दूसरा, आप थोड़ा सा काम कर लें, 10 आज दिन भर सोचें और सोचने के बाद रात में एक डायरी बनाएं और डायरी बनाने के बाद उसमें लिखें कि मैं 10 अच्छाई कौन सी है। आप 10 अच्छाई नहीं ढूंढ पाओगे अपनी, लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि अपनी 10 बुराई ढूंढो तो 10 की 20 बुराई ढूंढो। और सुदीप तिवारी से कह दो कि सुनील कुशवाहा की इतनी बुराई तो 50 बता देंगे। बात नाम इसलिए ले रहा हूं, उदाहरण है, अन्यथा नहीं लें। हम दूसरों की तरफ देखकर दूसरों की बुराई को बताने में मशगूल होकर अपनी अच्छाइयों को भूल रहे हैं, अपनी क्वालिटी को भूल रहे हैं, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे। खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। और हम सारे लोग खुद को बिल्कुल बुलंद नहीं करना चाहते, अच्छे से नहीं रहना चाहते और फिर दोष देते हैं। सदन से बाहर आ पंछी कब मुक्त गगन में पांखें खोलेगा और सारे दुनिया के लोग पूछते भारत किस दिन अपनी भाषा बोलेगा, किस दिन अपनी भाषा बोलेगा। सम्मानित श्री बरुआ जी का हम जोरदार ताली से स्वागत करें। और आदरणीय सोनी जी, प्रोफेसर साहब, मुनीम जी जिला समन्वयक, पुजारी जी, उपस्थित हमारे जनज्ञान परिषद के बंधुओं साथियों, आधी संख्या जा चुकी है। स्टूडेंट क्या है कि एक जगह तो उसमें एक ऐसी चौपाई थी, जो रामेश्वर दर्शन करही ते नर घोर नरक से तरही। शायद मतलब सपरिवार जो भगवान रामेश्वर का दर्शन कर लेगा वो सपरिवार पूरे नरक से तर जाएगा। तो वहां बहुत से लोग बैठे तो एक आदमी को लगी मान यार ये अच्छा है, तो वो निकल पड़ा दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के बाद वो 1-1.5 महीने बाद लौटा तो लोगों को पता पड़ा कि वो आ रहा है, तो पूरा गांव माला वाला लेकर और उसके स्वागत में पहुंच गया। तो जैसे ही गांव वालों को देखा उसने रुक जाओ, माला वाला हमको मत पहना, माला तो आप लोग पहनो। हमने तो केवल एक चौपाई सुनी थी, हमसे पूछो हम कैसे 1.5 महीने बाद घर लौटिए, आप तो पूरी रामायण पी गए। तो आप तो अपना स्वागत करो, आपको कुछ नहीं बिगड़ा। तो वो लोग बेचारे चले गए, उनका भर चुका होगा सब जो बैठे थे पीछे। हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे जो वक्ता थे, हमारे प्रोफेसर थे, हमारे सोनी जी, सभी लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत अच्छे विचार रखे। और इसमें सभी लोग जो बैठे हुए हैं सभी समझदार लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, छात्र लोग हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों से लगभग सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। बहुत सारे कोटेशन है, स्वामी जी ने कहा उठो जागो अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। स्वामी जी ने एक ऐसे समय, आप कल्पना कर सकते हो, जब भारत गुलाम था, भारत की क्या दशा होगी जब लोग गुलामी की जिंदगी जीते हैं, कि कोई दूसरा अपने ऊपर शासन कर रहा हो। तो उस समय आप लोगों को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी व्यवस्था नहीं हो पाती। भूखे आदमी के सामने अगर आप धर्म की बात करोगे, कौन सुनता होगा उस समय धार्मिक चीजें। लेकिन स्वामी जी जानते थे कि भारत की जो आत्मा है वो अध्यात्म है। भारत धर्म या नहीं क्या है, स्वामी जी जानते थे। धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है। अपने जैसे कहा गया धारी चित धर्म, मनुष्य जो धारण करता है वो उसका धर्म है, और हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है। जैसे एक भाई की बहन के प्रति क्या धर्म है, पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म है, बेटे का माँ के प्रति क्या धर्म है, एक छात्र का गुरु के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति क्या धर्म है, और हम क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारा समाज के प्रति क्या धर्म है।
सब धर्म की मान्यता अपने हिसाब से, स्थान और वस्तु के हिसाब से तय होती है। उस समय स्वामी जी निकले और हम आज उनकी जन्मतिथि मना रहे हैं। आप कल्पना करो, 39 साल का जीवन जीने के बाद उन्होंने जो दिशा इस देश को दी, भारत में, पूरे देश में उन्होंने भारत की यात्रा की। उन्होंने समझा, इसलिए उन्होंने कहा कि हमको अगर 100 युवा मिल जाएं तो हम भारत का नक्शा बदल दें। उन्होंने कहा कुछ समय के लिए सारे देवी देवताओं को भूल जाओ, केवल एक देवता को याद रखो, राष्ट्रदेव भारत माता को याद रखो। उस समय आवश्यकता थी देश को। उस समय उन्होंने जो शिक्षा दी भारत को एक करने के लिए, उन्होंने कहा भारत की समस्या क्या है, भारत में गरीबी है, जातिवाद है, छुआछूत है, इस पे काम करना चाहिए। इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं उनका जन्म। युवा दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो युवा थे। ये सभी लोग जानते हैं कि देश में परिवर्तन अगर कोई ला सकता है तो वो युवा ला सकता है। विश्वामित्र भी जब राजा दशरथ के यहाँ आते हैं तो राम और लक्ष्मण को मांगने आते हैं। इसके लिए जो ऋषि मुनि जो तप तपस्या करते हैं, तो जो राक्षस दानव लोग हैं वो उनकी तपस्या को भंग करते, उनको पूजा नहीं करने देते, उनको तप तपस्या नहीं करने देते, समाज काम का जो कार्य कर रहे ऋषि मुनि उनको नहीं करने देते। तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेने आते। वो चाहते तो राजा दशरथ की सेना भी मांग सकते थे, लेकिन समाज में ये संदेश देना चाहते थे कि परिवर्तन कौन ला सकता है, केवल युवा ला सकता है। इसलिए हम सब लोग आज युवा दिवस पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। भारत में युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है। इस बार जो वोट लोग डालेंगे वो सबसे ज्यादा युवा डालेंगे। स्वामी जी ने कहा कि इस देश को अगर एक रखना है, इस देश में अगर एकात्मता का भाव रखना है, तो हमें समाज के जितने भी लोग हैं, छुआछूत, जातिवाद, इस सबको दूर करना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत भी उतनी बड़ी होगी। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। हम जैसा सोचेंगे हम वैसा ही बनेंगे। हमारे मन में जो विचार आते हैं, उन विचारों के अंदर जो हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं हमारे शरीर से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से प्रकट होती हैं। इसलिए हम अगर अच्छे विचार अपने मन में लाएंगे तो समाज के अंदर अच्छा वातावरण और अच्छी स्थितियां निर्मित होंगी। और वही विचार अगर हमारे अंदर गलत और प्रदूषित विचार आए तो हम समाज को प्रदूषण के अलावा और कुछ नहीं दे पाएंगे। हम सभी लोग यहाँ पर बहुत देर से बैठे हुए हैं और स्वामी जी के विचारों को हम सभी लोगों ने सुना है। जैसा जन अभियान परिषद के माध्यम से हम सभी लोग काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, सभी लोग सामाजिक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं, चाहे वो संस्थाएं हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे प्रस्फुटन समितियां हों। सभी लोगों का उद्देश्य एक ही है कि हम सभी लोग अपने गांव में, अपने क्षेत्र में अच्छा काम करें और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है स्वर्णिम मध्य प्रदेश में अपना योगदान दें
और उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश को अच्छा करें, उस वातावरण को अच्छा करें और स्वामी जी के जो विचार हैं उन विचारों को हम आत्मसात करें, समझें और आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक अच्छा और सुंदर और स्वच्छ भविष्य दें। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और विद्यार्थी कितने हैं? तो वास्तव में जो विद्यार्थी हैं ये हमारे अनुभव काम में आता है जी। जनरल नॉलेज की चीज़ों, एक सोनम पारा सर है बिटिया हमारे यहाँ, वो ट्रैफिक पुलिस में सूबेदार थी। जब ट्रेनिंग दी जाती है, जब मुंह से हवा दे करके उसको जिंदा रखा जा सके, तो वो भोले के मंदिर पर वहाँ ड्यूटी कर रही थी। कुछ दूर पर, आधा किलोमीटर दूर एक व्यक्ति बेहोश पड़ा था, तो उसको सूझा कि वो बच्ची वहाँ दौड़ती गई, तो उसने वहाँ भी ध्यान से काम किया, यहाँ भी ध्यान से काम किया। वहाँ जाकर के जो भी प्रोसेस उसने सीखी थी अपनी ट्रेनिंग के दौरान, उसने बताया अपनी ट्रेनिंग के दौरान ये सीखा था, तो उसने बड़ी एकाग्रता के साथ सीखा। वो उस व्यक्ति को जो लगभग मृत अवस्था में था उसको जीवित किया। आपने पेपर में पढ़ा होगा, वो हमारे सौड़ा की हमारी छात्रा थी, तो इतना बड़ा काम किया। हमेशा अपने जीवन का एक एक क्षण उपयोग करना चाहिए। आप बधाई के पात्र हैं जो कॉलेज के छात्र बैठे, उनका निश्चित रूप से अगर आप बैठे तो निश्चित रूप से जीवन में उपयोगी जानकारी कभी भी काम आ सकती है, किसी भी क्षण आ सकती है, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे आपका कैरियर हो, कोई भी आपके जीवन का क्षण हो, उसमें जरूर ये सारी चीज काम आती है। हम उनका अभिनंदन करते हैं जो अभी तक बैठे हैं, स्वागत करते, वंदन करते हैं। और हम हमारे जो संभागीय समन्वयक श्री सुशील बरुआ जी का साल श्रीफल से स्वागत करने के लिए शैलेन जी आए और राजकुमार जी आए, उनका साल श्रीफल से स्वागत करें। ब्लॉक समन्वयक शैलेन जी। कार्यक्रम के जो आज हमारे मुख्य वक्ता थे डॉक्टर आलोक सोनी जी, आपके नगर के प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं, उनके स्वागत के लिए दतिया ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बहन ज्योति गोस्वामी जी एवं धर्मेंद्र प्रताप जी आए, उनका साल श्रीफल से स्वागत करें। अब कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन के लिए हमारे मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्री शैलेन लिटोरिया जी से अनुरोध करेंगे, वो आए हुए अतिथि एवं विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय संवाद कार्यशाला में उपस्थित सम्मानीय अतिथि, उपस्थित सभी हमारे प्रस्फुटन समितियों के सदस्य, सभी नामांकन मेंटर साथियों, जैसा कि हमें सबको मालूम है कि विवेकानंद जयंती 12 तारीख को थी और 12 तारीख से आज तक हमारे जनअभियान परिषद के द्वारा बराबर एक माह से अन्य गतिविधि चल रही है। आज समापन उपलक्ष्य में मैं सभी का जनअभियान परिषद जिला दतिया की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी इसी तरह कार्यक्रम में सहयोग देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। में क्यों नाराज हो रहा था, ये समस्या है। डॉक्टर रह जाते हैं, मरीज चले जाते अपने यहाँ क्या है, कवि सम्मेलन मुशायरे का बहुत प्रचलन था और कोई व्यक्ति अच्छा कवि बने उसके लिए जरूरी था कि लोग उसे कितनी देर तक सुनते हैं। अब जो कुछ नए नए कवि रहते हैं वो बेचारे उन्होंने आपस में चंदा वंदा किया और एक बढ़िया सा कार्यक्रम आयोजित किया। कविताएं चल रही हैं साथ,
बढ़िया दौड़, 2 लोग उठ के चले गए, 4 लोग उठ के चले गए। हॉल में जो 50-60 लोग थे उसमें बमुश्किल क्या है, पंडाल में 5 लोग बचे। तो मंच पे अगर 4-5 लोग कवि बंधु और सामने सुनने वाले भी 5, तो लास्ट में हमारे आभार करने वाले तो लिटोरिया बाई जी जैसे ही आए, बोले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह तक साथ दिया। बोले 7 बार कुछ नहीं दिया, टेंट हमारा है, वो उखाड़ना है, आप खत्म करिए जल्दी। तो अपन घराती बचे हुए।